कई लोगों का मानना है कि जिंदगी में ना पैसा बहुत सारा कमा लो लेकिन नाम ज्यादा मत कमा लेना, क्योंकि जितना ज्यादा आपका नाम चर्चित होगा उतने ही ज्यादा आपके ऊपर लगेंगे इल्जाम और अफवाहें आपके बारे में उतनी ज्यादा मार्केट में चलेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ कल्याण और बकलोल कचहरी के इस नए शो में आप सबका स्वागत करता हूं, विच इज पावर्ड बाय केएस फर्नीचर हाउस, योर फेवरेट फर्नीचर हाउस इन जम्मू। और आज के इस पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं नन अदर देन डोगरा जर्नलिस्ट। ये खबर बाद में करते हैं, कंट्रोवर्सी जो है वो पहले हो जाती है, तो हमने सोचा क्यों ना पहले एपिसोड में इन्हीं पर इल्जाम लगाए जाएं और जो भी इनके ऊपर अफवाहें मार्केट में चलती हैं वो सब इनसे पूछी जाएं कि वो सच है या गलत। सो आशीष कोहली, सबसे पहले स्वागत है आपका इस नए शो में। आप सभी को प्रणाम, आपको, हिमांशु जी को और आपकी पूरी टीम को, और सभी को मेरी तरफ से राम राम। और सभी से मैं कहूँगा कि इनका जो चैनल है उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा शेयर इनका मोराल बढ़ाता है, इनको काम करने के लिए और प्रेरणा देता है। थैंक यू सो मच, इतनी तारीफ कर दी, लेकिन इल्जाम हमने पूरे लगाने तब भी। ये तारीफ नहीं की है, ये मैंने लोगों से आग्रह किया है, और हम जम्मू के डोगरों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो ये तारीफ नहीं है। तारीफ जब करूंगा तो जरूर कहूंगा ये तारीफ है। चलिए, बिल्कुल कोई बात नहीं, तो इल्जामों का सिलसिला शुरू करें जी। डर तो नहीं लग रहा कि कौन सा इल्जाम सोशल मीडिया वाला कौन सा पूछ लेगा मेरे से? डरते कायर है क्या? कायर लोग डरते हैं। आप अपने आप को क्या मानते हो? एक वर्ड बताओ। डोगरा जर्नलिस्ट के अलावा कुछ और? डोगरा। चलिए, तो पहला इल्जाम आपके ऊपर ये है जो कि आपके ऊपर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हमने रिसर्च की, पहले कमेंट सेक्शन आपके देखे, ट्विटर देखा, और उसके बाद हमने 10 इल्जाम और 10 अफवाहें जो है वो सिलेक्ट की है। और पहला इल्जाम आपके ऊपर ये लगता है कि आई स्पोर्ट आशीष कोहली का पेज आप खुद हैंडल करते हैं। बिल्कुल नहीं, गलत है ये, बिल्कुल गलत है। गलत इस तरह से है क्योंकि मेरे पास ना सौरभ वक्त नहीं होता। जिसके पास वक्त होता है वही कई सारी चीज़ें हैंडल कर सकता है। आप जानते हैं कि मैं एक बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल के साथ काम करता हूं जिसका पूरे नॉर्थ इंडिया में बड़ा ज़्यादा नाम है, जेके मीडिया नेटवर्क। उसका इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टीवी चैनल, हमारा टीवी भी है जेके चैनल, उसके ऊपर भी मेरा 1 घंटे का प्रोग्राम चलता है। तो इतना वक्त नहीं होता कि इतना कुछ हैंडल कर पाऊँ। इसी बीच में मैं अपना इंस्टाग्राम, जो मेरा एक ही इंस्टाग्राम हैंडल है आशीष कोहली _ डोगरा जर्नलिस्ट, और दूसरा मेरा ट्विटर हैंडल है डोगरा जर्नलिस्ट। यानी कि आप, इसके अलावा मेरे पास आपका कहना है कि आप पेज आई स्पोर्ट आशीष कोहली पेज आप हैंडल नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं हैंडल करता। वो एक मेरा फैन है, मैं उसको फैन भी नहीं कहता, मेरा एक सपोर्टर है जो हैंडल करता है और मेरे कंटेंट को उसके ऊपर अपलोड करता रहता है। तो कोहली साहब, मजा पता कब आएगा? क्योंकि जनता भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आप हो सके, अगर आप चाहो तो आप फोन पे दिखा सकते हो कि वो पेज जो है मैं हैंडल नहीं कर रहा। ये बात तो ये लाइव अभी स्क्रीन पर आप देखोगे। वैसे सौरभ, मैं चाहता था कि मैं खुद ही दिखाऊं, लेकिन अच्छा हुआ आपने बोला, बनता है। ये मेरा फेसबुक है, बिल्कुल आशीष कोहली जी का प्रोफाइल है। अब कैमरा, लेकिन आज के बाद फिर ये इल्जाम लगाइएगा मत। ये मेरा यहीं से खुलता है। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ, ये देखो क्या लिखा है, ये आशीष कोहली, और आशीष कोहली पेजेस पे जाइएगा। पेजेस आज ये कहाँ है? नीचे पेजेस, ये आगे पेजेस। और मैं जहां तक देख पा रहा हूं, आशीष कोहली एक फैन क्लब कश्मीर है, वो है, बट आई स्पोर्ट आशीष कोहली वाला पेज जो है वो नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, आशीष कोहली फैन क्लब कश्मीर, आशीष कोहली फ्रीलांस जर्नलिस्ट, जेके मीडिया, और इसके अलावा आशीष कोहली जी की अपनी प्रोफाइल है। आप एक बार कैमरा में दिखा दीजिए इस तरफ थोड़ा सा करके। हाँ ले लो जी। हाँ, मैं दिखा देता हूं। सो ये बिल्कुल इल्जाम जो है खारिज होता है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, अब उनका क्या होगा जो ये इस तरह की बातें करते हैं सोशल मीडिया? अब शायद से वो चुप हो जाए अब कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, अब उनका भी तो कुछ आप सौरभ जी बोलिए ना, जो ऐसी बातें करते हैं। नहीं, मैंने वैसे सोचा था कि जब ये इल्जाम गलत साबित होंगे ना, तो एक बात आपको जरूर बोलूंगा कि जो ये इल्जाम लगाते हैं ना, उनको 10 बार सोचना पड़ेगा, भाई हमने तो गलती की, ये बात बोल, है ना। लेकिन फिर भी मैं एक बात यहाँ पर पूछना चाहूंगा, पेज आप हैंडल नहीं करते, वो सब कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी ये बिहाइंड द कैमरा वाली फोटो, ये कौन इतना तगड़ा फैन है जो आपके पीछे पीछे घूम के लेता है? क्या पता उसको भी कोई आगे से भेजता हो। ओके, आज मेरे फोन पे इतने सारे अननोन नंबर्स हैं जो मेरी रिपोर्टिंग करते हो, पता है कहां से फोटो खींचते हैं? क्या पता वो सामने 6 लोग बैठे हैं ना, ये भी वहां से फोटो खींच के मुझे टैग करते हैं। बिल्कुल। तो फोटो कहां से आती है, कहां से जाती है, कौन वीडियो बना रहा है, मुझे कुछ नहीं पता चलता है। अब कौन इतना प्यार करता है, इसके लिए तो मैं उसको धन्यवाद करूंगा, जो भी है उसका धन्यवाद। बट सच में मैं उससे मिला नहीं हूँ, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, और मुझे झूठ बोलना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे कहा था कि देखो बेटा,
एक झूठ को छुपाने के लिए ना 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, इसलिए आप झूठ मत बोलना, बिल्कुल, चाहे किसी को बुरा लगे। और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जितनी सच्चाई के साथ आप इल्जामों का जवाब दे रहे हैं तो उसी में मजा है, राइट। तो चलिए अगला इल्जाम इसी के साथ अगले इल्जाम की तरफ बढ़ते हैं। और आपके ऊपर दूसरा इल्जाम ये लगता है कि जब भी कोई आपके मतलब का मुद्दा आता है तो आप छोटे मोटे लीडर्स को खुद ही इकट्ठा कर देते हो प्रोटेस्ट करवाने के लिए, ताकि आपकी भी टीआरपी हो जाए, उनकी भी हो जाए। कोई ऐसी कोई एग्जांपल? आपके ऊपर ये इल्जाम है, कोई भी एक आपके मतलब का अगर मुद्दा आता है तो आप जो है छोटे मोटे लीडर्स को खुद इकट्ठा करते हो, और अपनी टीआरपी के लिए और उनकी टीआरपी के लिए भी। मैंने तो ऐसा कभी कुछ क्या आपने आज तक कभी किसी नेता को कोई मुद्दा बताया और खुद उनसे बयान लेने की कोशिश की या प्रोटेस्ट करवाने की कोशिश की? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कभी कभी किसी मुद्दे के ऊपर मैंने किसी बड़े ही यहाँ के प्रसिद्ध नेता हैं उसको पूछा है और ऑलरेडी उसको उस मुद्दे के बारे में पता ही नहीं था। अच्छा, रिसेंटली हुआ, मैंने एक बड़े प्रसिद्ध नेता को कश्मीर फाइल्स के ऊपर बात करने के लिए बोला तो उन्हें ही नहीं पता था। लेकिन क्या आपने प्रोटेस्ट करवाया बोल के? मैंने ऐसा काम नहीं किया। मैं इसे बिल्कुल भी जर्नलिज्म का एथिक नहीं समझता हूँ। दिस इज टोटली रॉन्ग। जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया चाहे मुझे न्यूज़ ना मिले, क्योंकि मेरे को आज तक ना भगवान श्री रामचंद्र जी की दया से ना न्यूज़ ढूंढनी नहीं पड़ती है, मिल जाता, कोई ना कोई प्यारा न्यूज़ दे ही देता है। और आप खुद देखिए मेरी 100 न्यूज़ों का अगर आप एक एवरेज रैंडमली सैंपल लें, उसमें से 70 न्यूज़ ना हॉस्पिटल से होंगी। अब आप खुद बताइए, हॉस्पिटल में जब मैं न्यूज़ करने जाता हूँ मैं किस लीडर को लेकर जाता हूँ? मैं तो आम आदमी से बात करता हूँ। तो ये इल्ज़ाम भी गलत है, मैंने तो कभी। चलिए, तो दूसरा इल्ज़ाम जो है बिल्कुल आप खारिज करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रूफ है तो मुझे दिखाइए, तो क्या पता फिर मैं उसके बाद आपसे मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये वो इल्जाम है जो सोशल मीडिया पर, आपकी वीडियोस के कमेंट्स पर, ट्विटर पर लोग अपने स्टेटस पर जो है आपके खिलाफ लगाते हैं। ये इल्जाम वो लोग तो नहीं लगाते जो लोग काफी देर से मुझे चाहते हैं कि मैं उनका इंटरव्यू करूं और मैं उनका इंटरव्यू नहीं कर रहा हूं। वो आप जानो, वो जानो, हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मैंने कभी किया नहीं। अगर सौरभ आपके पास कभी प्रूफ हो तो प्लीज मुझे दीजिएगा। बिल्कुल। इसी के साथ जुड़ता हुआ मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा। आप पर तीसरा इल्जाम ये लगता है कि आप सिर्फ गिने चुने लोगों को ही सपोर्ट करते हो। गिने चुने लोग जो आपको पसंद है आप उसी को सपोर्ट करते हो, पूरे जम्मू वालों को कह लो या जो कोई और बाकी आर्टिस्ट है उनको सपोर्ट नहीं करते। अभी जब मैं आया तो मैंने आपसे एक बात कही कि आपका जो खल्ली वाला इंटरव्यू है मुझे अच्छा लगा। आपका वो इंटरव्यू मैंने देखा ना। आपका कभी मैंने इंटरव्यू लिया नहीं है क्योंकि आप खुद वेड व्यस्त होते हो और इंटरव्यू क्या लेना। तो अगर आपका इंटरव्यू मैंने देखा, उसे मैंने 2-4 लोगों के साथ शेयर किया, तो इसका मतलब ये है ना, पक्का, तो इसका मतलब ये दिल से बोलना शेयर किया, पूरी बात खत्म होने दो। इसका मतलब ये भी है ना कि आपको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। तो सपोर्ट करने के लिए ये भी काफ़ी होता है कि एक व्यक्ति का इंटरव्यू देखने के बाद उस इंटरव्यू को आप किसी के साथ शेयर करो, अप्रिशिएट करो, भाई बंदे ने अच्छा काम किया है। तो आशीष को अप्रिसिएशन कहते हैं, इसे सपोर्ट कहते हैं। बिल्कुल। तो आशीष कोहली जी के मैं बोलना चाहूंगा, आशीष कोहली जी के कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं मैं हर किसी का इंटरव्यू करूं, अगर मैं वीडियो शेयर भी कर रहा हूं, देख भी रहा हूं, तो वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट है। देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जहां तक हम नहीं भी पहुंच सकते। सौरभ, तुम तो आप इस फील्ड में हो। हाँ, बिल्कुल। और आपको भी पता होगा कि हर जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं होता। कई जगह पहुंचता हूं, कई जगह नहीं पहुंचता हूं। आपको शायद नहीं पता होगा आप फील्ड में कब आए, लेकिन मुझे इस फील्ड में आए हुए ना 23 साल हो गए हैं। मैं इस फील्ड में 23 साल से हूं। और अगर आप इस इंटरव्यू में कभी सरस भारती को बुलाइए, तो सरस भारती का पहला इंटरव्यू मैंने किया था जब मैं यू फॉर यू वॉइस में था। हमने भी देखा था, छत पे किया था, छत के ऊपर। क्या बात है, हम भी जानते हैं। और वो इंटरव्यू मिलियंस में गया था, और सरस जी ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि आशीष कोहली जो है पहला आदमी जिसने मेरा इंटरव्यू किया था। तो उस समय सरस भारती को लोग जानते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर इतना नहीं जानते। तो 100 बात की एक बात, आप हर किसी इंसान तक नहीं पहुंच पाते, उनका इंटरव्यू नहीं कर पाते। लेकिन आपके शो से मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि जिस तक मैं नहीं भी पहुंचा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि इस फील्ड में जब तक हूं आप लोगों की बात भी करूं। ओके, कोई बात नहीं, इस इल्जाम को भी हम खारिज करते हैं और अगले इल्जाम की तरफ बढ़ते हैं। यार, कोई इल्जाम साबित भी होगा है? वो तो आप पे डिपेंड करता है, मानो तो सही। हमें क्या पता आप झूठ बोल रहे हो। सच होगा तो मानूंगा, हमें क्या पता आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन सच होगा तो जरूर मानूंगा। बिल्कुल। चलिए, अगला इल्जाम आप पर बहुत ही कंट्रोवर्सी के साथ जुड़ा, उस टाइम पे हुई भी थी। और अगला सवाल ये है, इल्जाम ये है कि जब संयम बंडो के साथ आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, शुरुआत में आपकी सच में लड़ाई हुई थी, बाद में आपने उसको प्रैंक का नाम दे दिया कवर करने के लिए। ये भी आपके ऊपर इल्जाम है। हमारे डोगरा कम्युनिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? दैट वी आर नॉट यूनाइटेड। हमें एक साथ होना पड़ेगा। हमें
एक साथ लोगों का आवाज़ बननी पड़ेगी। बस उसी यूनिटी को बनाने के लिए वो हमारा एक वीडियो था, किसी चीज को कोई कवर अप नहीं किया है। मतलब वो प्रैंक वो वीडियो बनाया ही इसीलिए गया था कि अगर 2-4 लोग मुझे रोज बोलते हैं कि भैया तू संयम पंडा को सपोर्ट करता है, उसको बोलता है तू आशीष कोहली को इंटरव्यू देता है, तो भैया आपस में लड़ाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि मुझे कितने लोग बोलते हैं भैया ये चैनल इस तरह का काम कर रहा है, ये रिपोर्टर इस तरह का काम कर रहा है, लेकिन आज तक आप बताइए, अगर आप मेरा पेज देखते होंगे, आप आने से पहले देखा होगा आपने आशीष कोहली जो मेरा पेज है, मैंने आज तक किसी के बारे में भी कुछ लिखा? जम्मू के किसी पत्रकार, जम्मू के किसी आर्टिस्ट, जम्मू के किसी व्यक्ति के बारे में, लेकिन क्या वो प्रैंक कभी नहीं लिखा? सच में था? क्या आपकी सच में पहले लड़ाई हुई थी या आपने बाद में प्रैंक का नाम दिया, या शुरुआत से वो प्रैंक था? वो शुरुआत से ही हमने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो का मेन मकसद ये था कि डोगरों में यूनिटी लाई जाए, ताकि किसी को भी किसी से लड़ना नहीं है, आपस में एक दूसरे को जो है प्यार देना है, सपोर्ट देना है। इसीलिए आपके प्रोग्राम के शुरुआत में मैंने कहा कि आपका चैनल सपोर्ट करें, आपके चैनल को लाइक करें, ताकि हम एक दूसरे का एक सहारा बने, ना कि एक दूसरे के साथ। उसके बाद यूनाइट हुए? कोशिश है, अगर नहीं भी हुए हैं तो मैं करता रहूंगा, ये कोशिश जारी रहेगी, क्योंकि डोगरों को हमें इकट्ठा करना है, लड़ाना नहीं है, एक साथ मिलकर चलना है, और हमें लोगों को बताना है कि भाई हमारी जो डोगरियत है वो भी काफी आगे है। हर जगह हमेशा कश्मीरियत की बात होती है, डोगरियत की बात क्यों नहीं होती है? हम 10 जिले हैं, हम जम्मू प्रोविंस के 10 जिले हैं, हमें उन 10 जिलों को एक साथ लेकर चलना है। इसी के साथ जुड़ता हुआ अगला इल्जाम है, आपने डोगरियत की बात की है, और अगला हमेशा करता भी रहूंगा। अगला इल्जाम भी आप पर इसी के साथ रिलेटेड जुड़ा हुआ है। आपने भी बहुत बारी इल्जाम शायद से सुना होगा, ट्विटर पर, फेसबुक पर, आप पर हर जगह लगाया जाता है कि आशीष कोहली ने अपने नाम के साथ डोगरा सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए जो है वो लगाया है। फिलहाल तो टी शर्ट पे भी लगाया है, तो ये सिंपैथी ले रहे हो आप, क्यों ले रहे हो? मैंने ना कैमरे के सामने में आज से 6 साल हो गए मुझे, U4U से मैंने स्टार्ट किया था। जब मैंने U4U में अपनी फर्स्ट मोबाइल रिपोर्टिंग की थी ना, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने मोबाइल रिपोर्टिंग शुरू की थी। यहाँ पे 2 ही चैनल थे, U4U और जम्मू लिंक्स। सबसे पहले U4U ने जो है इस पर रिपोर्टिंग स्टार्ट की थी, मोबाइल जर्नलिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल जर्नलिज्म। जी जी। तो उस समय मेरी जो वीडियोस थी बड़ी वायरल होनी शुरू हुई, नया था, लोगों को अच्छा लगा, फेसबुक पे वीडियोस आ रही हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था, लोगों ने देखा, पसंद किया। मुझे RS पुरा बुलाया गया। RS पुरा में मेरा जो स्वागत हुआ ना, वो इसी बात से हुआ कि ये साढ़े जम्मू दा डोगरा पत्रकार है। तब से आपने डोगरा लगाना शुरू किया? तब से लोग मुझे कहना शुरू हुए। अगर लोगों ने मुझे कहना शुरू किया है तो क्यों ना मैं अपने नाम के साथ डोगरा पत्रकार लिखाऊं। और अगर केरला में बैठा हुआ आदमी भी मुझे फॉलो करे और केरला में बैठा हुआ आदमी भी मुझे पुकारे, तो वो क्यों ना डोगरा पत्रकार के नाम से पुकारे। तो हमारा डोगरा नाम क्यों केरला तक ना जाए? अगर कश्मीर का कोई जर्नलिस्ट अपने नाम के साथ कश्मीरी जर्नलिस्ट लिख सकता है, उसे कोई ये सवाल नहीं करता, तो मैंने अगर डोगरा जर्नलिस्ट लिख दिया तो किसी को प्रॉब्लम क्या है? लिखता रहूंगा। ये नाम केरला छोड़कर देश का एक एक व्यक्ति को पता चलना चाहिए। ये नाम आशीष कोहली का नाम नहीं है, ये नाम सौरभ कल्याण का नाम भी है। ये नाम आशीष कोहली का नाम नहीं है, ये नाम जम्मू के हर महिला पत्रकार का भी है, जम्मू के हर पुरुष पत्रकार का भी है, क्योंकि हम सब डोगरे हैं। तो यानी कि मुझे तो लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो यानी कि खुशी होनी चाहिए। आपके कहने, सौरभ, खुशी होनी चाहिए। आपके कहने का खुशी होनी चाहिए कि केरला का आदमी भी जम्मू के एक पत्रकार को डोगरा पत्रकार। आपके कहने का मतलब ये कि आप भी अपने नाम के साथ डोगरा ला सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं सिंपैथी ले रहा हूं तो आप भी ले लो। सिंपैथी क्यों ले रहा हूं? लोगों का इल्जाम है। आप मुझे बताओ, अगर आपको कोई कहेगा कि आप एक डोगरा ब्लॉगर हैं, तो उससे कोई सिंपैथी ले रहे हैं आप? हमें तो मजा आएगा। नहीं, मजा नहीं, आपको गर्व नहीं होगा। वही तो मजा आएगा। मजा तो आएगा, बट पहला शब्द आपका ये होना चाहिए, आपको गर्व होगा। आपको कोई डोगरे के नाम से बोलेगा तो आपको गर्व नहीं होगा। मुझे हुआ गर्व। बिल्कुल। क्यों सिंपैथी लेनी है? मैं नहीं लेता सिंपैथी, मुझे गर्व होगा, और इस गर्व के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। बहुत बढ़िया। इसी के साथ अगले इल्जाम की तरफ बढ़ेंगे हम, और अगला इल्जाम ऐसा है कि हमने इल्जाम लगाया नहीं था, इंटरव्यू के पहले इस बारे में हम दोनों की चर्चा हो रही थी, और इल्जाम यह है कि आशीष कोहली भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े प्रवक्ता है और सरकार के फैसले को मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये इल्जाम है। मेरे ट्विटर हैंडल पे ऐसा कुछ लिखा है, देखा आपने डिस्क्रिप्शन? नहीं, लिखा तो नहीं है, इल्जाम है। और जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन उन्होंने लिखा हुआ है ना, कह रहे हैं कि इंटरनली आपका चल रहा है। अच्छा, कौन कह रहा है? रोज तो इल्जाम लगते ही है, मतलब आपने आते ही खुद कहा था। मुकरना करना जो लोग कह रहे हैं कहीं वो खुद कांग्रेस पार्टी से तो नहीं है, या PDP या NC से तो नहीं है?
अच्छा, उनका प्रोफाइल जरूर चेक करना। यू जस्ट चेक देयर प्रोफाइल कि वेदर दे आर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी और दे आर फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस और दे आर फ्रॉम पीडीपी। इस पे मैं एक एग्जांपल भी देता हूं आपको। ये कहीं वो लोग तो नहीं इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, मैं एक पत्रकार हूं, एक आम आदमी का पत्रकार हूं, आम आदमी का पत्रकार हूं। इसके अलावा मेरे लिए देश सबसे पहले है। इंडियन आर्मी को मैं सल्यूट करता हूं, जम्मू कश्मीर पुलिस को, तिरंगे झंडे की हमेशा बात करता हूं। वो मेरा बैग पड़ा है, ले आइए जरा बैग, लाइए बैग लाइए। क्या है इसमें? लाइए बैग। कोई चीजी लाई खाने के लिए बन रही है? चीजी से भी अच्छी है, आपको फक्र होगा देख। क्या बात है, ये मेरा बैग है। ये बैग आ चुका है। ओके, ये आपके इंटरव्यू के लिए नहीं, आज मैं अपने साथ लाया हूँ। ये हमेशा बैग में होता है। क्या बात है, क्या बात है। क्या है ये? तिरंगा झंडा। बिल्कुल। अगर इस तिरंगे झंडे को लेकर अगर मैं अपने बैग में चलता हूं तो कोई कहे मुझे बीजेपी का, तो उसकी मानसिकता खराब है। मानसिकता खराब है, मैं कुछ और सोच रहा था। मानसिकता खराब है। ये तिरंगा झंडा लेकर चलता हूं साथ में। क्या बात है, ठीक है, क्या बात है। अब अगर इस तिरंगे झंडे वाले जर्नलिस्ट को कोई बीजेपी का जर्नलिस्ट कहेगा ना, तो दैट इज हिज और हर प्रॉब्लम। रखा क्यों है साथ में? अच्छा है, प्रेम, गर्व होता है, प्रेम अपने साथ रखता हूं। बिल्कुल, क्या बात है। अब इससे दिक्कत है किसी को, तो उनको लगता है कि शायद जो तिरंगा झंडा कईयों को लगता है कि जो लोग तिरंगे झंडे की बात करते हैं ना, वो लोग सिर्फ बीजेपी के हैं। अब वो उनकी प्रॉब्लम है ना, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि सिर्फ बीजेपी तिरंगे झंडे की बात करती है। मेरी प्रॉब्लम, मैं ये कह रहा हूं, सुन लो ना पूरी बात। मैंने ये कहा, अगर किसी को लगता है जिसके पास तिरंगा झंडा है वो बीजेपी का है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। इसके साथ में एग्जांपल भी अब आज के बाद ये मत कहना मेरे बैग में तिरंगा झंडा तो ये बीजेपी का है। अगर आप ये कहते हो तो ये आपकी मानसिकता खराब है। इसी इल्जाम में अच्छे से बता दूं कि रखूं अपने साथ। हाँ बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल आप रख सकते हैं। सरकार के फैसले को मनवाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, इंटरनेट बैन जब हुआ था हमारे यहाँ पर, उसके बाद आपने जो है इंटरनेट बैन होने के फायदे जो कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की थी कि बैन हो रहा है। आपको याद होगा, मुझे पता है आप इंटरनेट किस चीज के लिए चाहिए। ये एक एग्जांपल है। इंटरनेट बैन क्यों हुआ था? 370 के बाद 370 जब हटाया गया था, हाँ। तब इंटरनेट को बंद किया गया था। आपको पता है 370 हटने के बाद यहां पर एक भी किलिंग नहीं हुई। 370 के रिमूवल के बाद यहां पर एक भी किलिंग नहीं हुई। टेररिस्ट बुरहान वानी की जब हमारी इंडियन आर्मी ने मारा था ना, कितने लोगों की किलिंग हुई थी उसके बाद? 10 से ज्यादा लोगों की किलिंग हुई थी। उस समय इंटरनेट चल रहा था। अब आप बताइए, लोगों की जान जरूरी है या इंटरनेट जरूरी है? तो आपका पॉइंट उस वक्त वो था, लोगों की जान जरूरी है कि इंटरनेट? जान है तो जान है, जान जरूरी है ना। आपका सवाल का जवाब मिल गया। बढ़िया। इसी के साथ अगले इल्जाम की तरफ, आप चाहते हैं या वो लोग चाहते हैं कि जब बुरहान वानी को हमारी इंडियन आर्मी ने मारा था, टेररिस्ट को, तब 10 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, और आज जब 370 खत्म हुआ, एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, ऑल ड्यू टू इंटरनेट। इंटरनेट से ऐसा कंटेंट वायरल होता है। उस समय की बात की थी जिस समय ये 370 हटाया गया था, कि उस कंटेंट से यहां पर वायलेंस ना हो, यहां पर हिंसा ना हो, यहां पर हिंदू मुसलमान के बीच में दरारें ना पैदा हो। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। हाँ, बिल्कुल। इसी चीज के लिए वो मेरी वीडियो थी कि भैया जान जरूरी है कि इंटरनेट जरूरी है। अगर आपको लगता है कि जान से इंटरनेट जरूरी है तो मैं मान लेता हूं वो मेरा नहीं, चलो ये तो थोड़ा सा ज्यादा हम डीप चले गए, थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गए। समझाना बिल्कुल बनता है, समझाना पड़ता है। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या? कोई भी कुछ भी बोल देता है। वीडियो स्टार्ट हुआ नहीं, पहला कमेंट बीजेपी का एजेंट है। वीडियो में देखा भी नहीं अंदर है क्या। वीडियो पता क्या था? कल मैं एक वीडियो कर रहा था यार, हमारे जम्मू के रामनगर के गोलगप्पे, वीडियो चलाया बीजेपी का एजेंट। अब मुझे बताओ, रामनगर के गोलगप्पे, वो बेचारा मुंशी राम यहाँ गोलगप्पे बेच रहा है, इसमें मैं बीजेपी का एजेंट कहां से हो गया? मानसिकता। उनको लगता है आशीष को लिया, बोलो जी बोलो जी बोलो जी, क्या पता उस कमेंट के चलते उसको 2 फॉलोअर मिल जाए। बिल्कुल, बड़े लोगों को मिले भी हैं। सच बात बोलूं, मेरे नाम पे गालियां निकाल के, मेरे परिवार को गालियां निकाल के लोगों को फॉलोअर मिले हैं यार। फॉर एग्जाम्पल, या प्लीज
एग्जाम्पल, नाम, पहला अक्षर, ज्यादा कुछ नहीं मांगेगा। जब मैं आपको कटघरे में बिठाऊंगा तो मैं पहला अक्षर तो बता दो। अच्छा चलो नहीं बताना, लेकिन देखते हैं वो आपके वीडियो। ये इल्जाम तो चलो वो लग गया, जैसे कि आपने उस देखते हैं वो आपके वीडियोस। हमारी वीडियोस देखते हैं, जिसके लिए बोल रहा हूं। हमारी वीडियोस तो सारे देखते, कुछ एक थोड़ा सा बताओ ना, पर्टिकुलर कोई एक पहला चल गया होगा जब वो देखेंगे। पहला अक्षर बताओ, थोड़ा हिंट दे दो, आज तो हो जाए थोड़ा इल्जाम। चलिए इल्जाम तो चलो, जैसे कि इसमें मैंने वो वीडियो की बात की ना जो वायरल हुई थी आपकी, उसमें आपने कहा था कि मुझे मालूम है आपको इंटरनेट क्या चीज देखने के लिए चाहिए। वो चीज क्या थी? आपने कहा था ना इंटरनेट मुझे मालूम है आपको क्या चीज देखने के लिए चाहिए, वो चीज क्या थी? हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे हों, उस तरह के इस तरह के जो है हेट्रेड कमेंट्स। अच्छा, वो इस तरह के हेट्रेड। ओके 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 गुड। अब सौरभ की एज के हिसाब से मैं समझ सकता हूं सौरभ नहीं, मैं क्या सुनना, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं सौरभ, मैंने कुछ नहीं बोला कि अभी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आ रही है ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, इस तरह से जिनकी दाढ़ी होती है वो भी देखते हैं, ऐसी बात इनकी एज ग्रुप के हिसाब से मैं जानता हूं ये क्या सुनना चाहते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, है ना, मैंने भी वैसा कुछ पूछा नहीं था। मैंने भी यही सुना, आपने बड़ा इंटरेस्ट से 2 बार ही पूछा ना, तो ऐसा कुछ कोई बात नहीं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इल्जाम आप पर ये लगता है कि आपके पेज से वीडियोस कई बार डिलीट हो जाती हैं, कारण बहुत ही गंभीर कारण नहीं है। मैं एक पत्रकार हूं। क्या हूं? पत्रकार का काम है वीडियोस बनाना, पोस्ट करना। पत्रकार एक चैनल का ओनर नहीं होता, पत्रकार होता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपका सीधा हाँ, लेकिन बोल दीजिए, अगर मैंने वो वीडियो बनाकर पोस्ट ना की हो ना, तब आप मुझे पूछिए। आपने पोस्ट की लेकिन डिलीट कहीं और से हो गई। पत्रकार होता है, पत्रकार किसी चैनल का मालिक नहीं होता। लेकिन मैं ये पर्सनली एक पूछना चाहूंगा, अगर मैंने मेहनत के साथ कोई चीज बनाई है ना, मैंने वीडियो भी की है, मैं जाके पूछूंगा क्यों है ये, स्टैंड लेता हूं, आपने लिया कभी? देखिए पत्रकार होता है, जहां पर स्टैंड लेना होता है मुझे पता है, और मैंने हर जगह पूछा भी। ठीक है, चलिए इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम भी समझ गए, आप भी समझ गए। अगला इल्जाम आप पर लगाते हैं, और अगला इल्जाम आप पर यह कि इंटरव्यू के टाइम पर किसी भी नेता के साथ आप काउंटर सवाल ज्यादा नहीं पूछते, या तो शायद से आपको नॉलेज नहीं है, या आप पूछना नहीं चाहते। आपका ये प्रोग्राम का नाम क्या? कचहरी, बकलोल कचहरी। कितने एपिसोड हो चुके हैं? पहला आप। अगर मुझे नॉलेज नहीं होती तो आपने मुझे पहले नंबर पे क्यों नहीं बुलाना था? इल्जाम है आपके ऊपर कि आप काउंटर सवाल क्यों नहीं पूछते। अगर मुझे नॉलेज नहीं होती तो आपने मुझे क्यों बुलाना था? बिल्कुल। 4 लोग बैठे हैं, सामने बैठे हैं, भैया मेरा नाम क्या है? अगर मुझे नॉलेज नहीं होती नहीं, तभी हमने बुलाया, पत्रकारिता नहीं होती तो वो भी मुझे नहीं ना। इल्जाम तो आप पर लगा है, जवाब तो देना पड़ेगा। लोगों का सीधा सीधा कहना है, या तो आप वीडियो था जो आपने बकलोल टीवी पे भी यूज किया था हमारा, हमें बिना क्रेडिट दिए हुए। कौन सा वाला? वो वीडियो था जिसमें आऊं बैठे ना जी, आऊं बैठे ना, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, 3 सेकंड का क्लिप हमने चलाया था। वो वीडियो आपने हमारा क्रेडिट, जेके मीडिया को क्रेडिट दिए बिना यूज किया था। क्रेडिट कोई बात नहीं, आशीष कोहली सामने खड़ा है, सबको पता है किसका है, उसमें क्या क्रेडिट देना है? कट्सी नहीं दिया आपने, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हमने, आप हमारे जम्मू के डोगरे हो इसलिए सब चलता है। नहीं 2 मिनट, उसके बाद वो वीडियो जो है हमें डिलीट भी करनी पड़ी, क्योंकि हमें सुनने में आया था कॉपीराइट स्ट्राइक बजने वाला, हमें वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। सुनने में आया था कि हुई थी, है? सुनने में आया था कि कॉपीराइट स्ट्राइक हुई। नहीं, सुनने को डिलीट नहीं करते तो हो जाती है, हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाता है। आता है, सुनने में बड़ा कुछ आता है। सुनने सुनाने का शो ही है ये। जो वो वीडियो था ना, आऊं बैठे ना, चिंता नहीं करनी, वो वीडियो आपने पूरा देखा? वो वीडियो की लेंथ है मुझे 24 से 25 मिनट, हमने बहुत ध्यान से देखा, तो 22 से 24 मिनट था। वो पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी के साथ मेरा वार्तालाप था, जिसे आप वो साक्षात्कार भी कह सकते हैं, इंटरव्यू भी कह सकते हैं। उसके अंदर अगर आपने बड़े ध्यान से देखा है तो क्या उसमें काउंटर सवाल नहीं थे? हाँ थे ना। तो जब उसमें काउंटर सवाल थे तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह की एलिगेशन क्यों लगाए जाते हैं कि भैया आपके काउंटर। मुझे एक चीज समझ नहीं आता कि भैया जो नॉन जर्नलिस्ट हैं वो जर्नलिस्ट के ऊपर सवाल क्यों उठाते हैं? कंट्रोवर्सी कहां से? देखो ना, सुनाता हूं मैं आपको, इस पे आपकी वाली बात पे आऊंगा। मैंने कभी बोला डॉक्टर साहब आपने ये सर्जरी गलत कर दी है, डॉक्टर साहब ये जो आपने स्टिच लगाना था ना, ये यहाँ नहीं यहाँ लगाना था, क्योंकि मुझे डॉक्टरी नहीं आती। यहाँ पर हम बैठे हैं ना, ये केएस फर्नीचर है, मैं इन्हीं के ही कारीगर को बोलूं हमारा ये पिलर से नहीं लाया, नहीं ये बेस्ट केस फर्नीचर बेस्ट है, ये पिलर से नहीं लाया था, क्योंकि मैं कारीगर नहीं हूं लकड़ी का, आई एम नॉट ए कारपेंटर, ठीक है। इसी तरह से एक आर्किटेक्ट है, ये बिल्डिंग बनाई यार, ये बिल्डिंग का पिलर ना यहाँ की जगह ना यहाँ होना चाहिए था, ये मुझे नहीं पता है,
बिकॉज आई एम नॉट ए आर्किटेक्ट, आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए कारपेंटर, आई एम ए जर्नलिस्ट। मैं इस पे नॉन जर्नलिस्ट लोग जर्नलिस्ट के ऊपर जब इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं ना, तो भैया मेरा तो एक ही साफ शब्दों में है, अगर आपको जर्नलिज्म आती है ना तो भैया अपना प्रोफेशन छोड़ो। किसने कहा है आपको अपना प्रोफेशन आगे निकालने के लिए? छोड़ो प्रोफेशन, एक बार नौकरी छोड़ो। हाँ, सरकारी नौकरी करते हो आप, सरकारी की नौकरियों में बैठे हो, उसके बाद आप एलिगेशन लगाते ए जर्नलिस्ट ने सवाल नहीं सही किए, ओ ये सौरभ ने गलत किया, ये आशीष कोहली ने गलत किया। ओ भैया अपनी नौकरी छोड़ो, अपनी नौकरी छोड़ के आ जाओ जर्नलिज्म में। किसने मना किया है? बड़ा आसान है, फेसबुक पे एक छोटा सा पेज बनाना, शुरू हो जाओ। माइक लेना, मोबाइल सबके पास होता है, मैं सिखाता हूं कैसे बनाना है पेज। सिंपल सा है, पेज बनाओ, शुरू हो जाओ रिपोर्टिंग करना। किसने? आओ तो सही एक बार फील्ड में, पता तो लगे होता क्या है। सुबह 4 बजे जब फोन आता है कैसे निकलते हैं हम लोग, रात के 2 बजे जब हॉस्पिटल में किसी की डेथ होती है कैसे जाते हैं हम, कोविड के अंदर जब 50-50 मौतें होती हैं, कोविड के पेशेंट को कैसे उठाया मैंने, आओ ना एक बारी। तब डर के मारे बाहर नहीं निकलते, बातें आपसे बड़ी होती हैं। जवाब जो है हम सबको मिल चुका है, लेकिन इसी के साथ अगले नॉन जर्नलिस्ट, अगर जर्नलिस्ट के ऊपर सवाल उठाते हैं, जर्नलिस्टों को ना सवाल ना करें। लेकिन वो भी तो जनता है ना, जनता तो सवाल है, जनता है, लेकिन फिर पढ़ लेना थोड़ा सा, जर्नलिज्म पढ़ लो ना जर्नलिज्म। किसने कहा? मास्टर्स करो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैंने वहीं से किया मास्टर्स। अगले इल्जाम की तरफ, पहले एंट्रेंस ही क्लियर करके दिखा देना, एंट्रेंस नहीं होना क्लियर। अगले इल्जाम की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला इल्जाम आपके ऊपर ये लगता है कि आप थोड़े से कम्युनलिस्ट हो, हिंदू और मुस्लिम को अलग करने की कोशिश करते हो। मेरी फिल्म आपने देखी शराब के अंदर मैं एक सच्चा मुसलमान बना हूं, देशभक्त। ये वहां पर मैंने, सुन लो ना, हाँ बिल्कुल, वहां पर मैंने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ी है भाई। अगर मैं कॉमनर होता तो मैं नहीं जाता ना। ये सवाल आपके गया ना नमाज पढ़ने। ये सवाल आपके इल्जाम जो है ये आपके एक ट्वीट के ऊपर बना। रिसेंटली आपने एक ट्वीट किया था, किसी ने आपको पूछा था कि मुझे नहीं लगता कि आप जर्नलिस्ट हो, शायद से बीजेपी के प्रवक्ता, कुछ ऐसा। आपने उसके रिप्लाई में कहा था कि मैं जो भी हूं अच्छा हूं, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। रिसेंटली आपने कुछ किया था, मैं हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, जाग जाओ, अभी भी टाइम है, वरना उधमपुर में कन्वर्जन बड़ी तेजी से चल रहा है। ये आपने ट्वीट किया था। चल रहा है कन्वर्जन उधमपुर में, चल रहा ना यार, चल रहा है ना, कन्वर्जन चल रहा है उधमपुर में, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लोगों को जबरदस्ती करवाते हैं। तो ये हिंदुओं गलत नहीं है, हिंदुओं को गलत नहीं, हिंदुओं को आप बताओ गलत है कि नहीं है? हाँ नहीं, जो गलत है, बोलो ना यार, आपको भी तो बोले लोग, मुझे खाली क्यों कॉमरेड बोलते हैं, आपको बोले। नहीं, अपने धर्म के प्रति सबको वो रखना चाहिए, बिल्कुल। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। नहीं, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, दैट इज द पॉइंट, अपने धर्म की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल भैया, मैं हूँ हिंदू, फकर से कहता हूँ, सनातनी हूँ, हिंदुओं जाग जाओ, इसका क्या मतलब था? ओ भैया, अगर कोई बंदा आपको पीके फिल्म में ये दिखा रहा है कि भैया आप शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हो तो आप दूध को वेस्ट कर रहे हो, तो क्या मैं नहीं बोलूं कि भैया गलत हो रहा है, ये गलत कहा इसने? बिल्कुल। क्यों किसी और धर्म के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनती? क्यों हिंदू देवी देवताओं को? जम्मू के अंदर भी एक अभिनव थिएटर में आशीष कोहली अकेला जर्नलिस्ट है, उस प्ले करने वाले को अकेले पकड़ा था मैंने, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर प्ले बना दिया। हमारे चित्रगुप्त जी और बाकी जो हमारे जितने भी भगवान हैं उन सबको कॉमेडी का पात्र बना दिया। क्यों? आपको शिवजी भगवान ही मिलते हैं, रामचंद्र जी के ऊपर बनाओगे फिल्में, बाकियों पे नहीं बना सकते हो? बना के दिखाए ना। मुस्लिम अपने धर्म की को शेल्टर करे, उसको कोई सवाल नहीं करेगा। सिख अपने धर्म को शेल्टर करे, उसको कोई सवाल नहीं करेगा। क्रिश्चियन अपने धर्म को शेल्टर करे, उसको कोई सवाल नहीं करेगा। आशीष कोहली ने यह कह दिया हिंदुओं जाग जाओ, तो बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। आपके शो में कहता हूं हिंदुओं जाग जाओ, जिसको परेशानी है ना उसको अपनी परेशानी का हल खुद देखना है। हिंदुओं को भी कुछ थोड़ा बहुत समझना चाहिए भैया। मैं नहीं कहता, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, लेकिन अपने धर्म के खिलाफ नहीं सुन सकता यार। तो इस इल्जाम का सीधा इल्जाम नहीं सुन सकता, ना ही मैं बर्दाश्त करता हूं और ना मैं किसी धर्म के खिलाफ। इस इल्जाम का सीधा जवाब ये है कि मैं अपने धर्म की, आशीष कोहली जी का कहना, मैं अपने धर्म के प्रति श्रद्धा है, इज्जत है, मैं अपने धर्म की इज्जत करता हूं, आदर करता हूं, सम्मान करता हूं और फकर से कहता हूं हिंदू, फकर से कहता हूं हिंदू। आई एम प्राउड टू बी ए हिंदू। लेकिन मजा आ रहा है जिस तरह से आप खुल के बात कर रहे हो, मैंने आपको खुल के सुनाने देखा। देखो अब आपने सवाल ही ऐसा किया भाई कि क्यों घबराऊं अपने आप को, मैं क्यों घबराऊं अपने आप को हिंदू बोलने से? बिल्कुल क्यों घबराऊं? बिल्कुल। एक मुस्लिम धर्म का बंदा फकर से बोलता है मैं मुस्लिम हूं, एक सिख धर्म का बोलता है मैं फकर से मैं सिख हूं। आप अगर हिंदू ने बोल दिया मैं हिंदू हूं तो उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। क्यों? और सवाल कौन खड़े करेगा? हिंदू ही।
हिंदू ही बोलेगा। इसने अपने आप को हिंदू क्यों बोला? किसी को परेशानी है तो जो करना कर लेकिन आप मानते हो ना हमारे स्पेशल शो की वजह से वो सारे इल्जाम अब कहीं ना कहीं जो लगाते हैं आपके ऊपर खामोश हो जाएंगे? यार नहीं भी होंगे खामोश तो आपको अगले शो के लिए कंटेंट मिल जाएगा। दोनों को भला इसमें, आपका भी चलेगा हमारा भी चलेगा, नो वरीज। इसी के साथ अगले इल्जाम की तरफ बढ़ते हैं। आज का 10वां इल्जाम है और आखिरी है और ये हमारी तरफ से है। इतना खुल के आपके इल्जामों के जवाब इस शो में अगर कोई दे जाएगा ना, आप अगली बार मुझे बुलाइएगा। पक्का नहीं, लिख के देता हूं। इतने खुल के अगर कोई बोलेगा ना अपने धर्म के ऊपर, अपने सनातनी के ऊपर होने पर, तो मैं सच में आपके शो में मजा ही इसी बात का ना, खुल के बोलना चाहिए यार। डरना किस चीज के लिए? क्यों डरना? और सच्चाई के साथ। आज देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, ये आपका इल्जाम नहीं है लेकिन मैं बताना चाहूंगा अगर आप इजाजत देते। बताओ तुसी। मैंने यहाँ पर लिखा महादेव। जब मैंने जर्नलिज्म के अंदर कैमरा के सामने आना शुरू किया ना, मेरे जर्नलिस्ट भाइयों ने बोला, हिंदू भाइयों ने, ओ भरावा ए तू इयां बोलना होना ना, तेरा हथ आंदा है महादेव लिखे दा आंदा है, लोगों ने सोचना तू खाली हिंदू धर्म की गल करना। मैंने कहा तो मैं हिंदू हूं तो क्या मैं अपना धर्म चेंज कर दूं क्या? मतलब हिंदू राम राम बोलेगा तो हिंदू बोलेगा क्यों बोल रहा राम राम? यार इसमें खाली हिंदुइज्म आएगा। लेकिन अगर कोई और धर्म का आदमी अपने धर्म का किसी और धर्म का आदमी अपने वीडियो के स्टार्टिंग और एंड में अपने धर्म की बात करेगा, उसको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वो डरते हैं। लेकिन वो डरते हैं किसी और धर्म के ऊपर बढ़िया उंगली उठाने से, वो डरते हैं कुछ। लेकिन हिंदू धर्म इतना ही पता है उनको, हिंदुओं को बोल भी देंगे तो क्या करेंगे? हिंदू तो खुद ही अपने धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। लेकिन क्यों आज तक पीके फिल्म से वो शॉट क्यों नहीं डिलीट हुआ? जब शिवजी भगवान के शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाया जा रहा था, उस शॉट को क्यों नहीं डिलीट कराया गया? आप बताओ। तांडव वेब सीरीज आती है सैफ अली खान की, उसके अंदर शिवजी भगवान और रामचंद्र जी के ट्विटर पे फॉलोअर्स चेक किए जाते हैं, उस शॉट को क्यों नहीं डिलीट करवाया गया? बड़ी दूर चलेगा, इतनी दूर हमने जाना नहीं था, बट कोई बात नहीं, भावनाओं में चाहिए। अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए जी। नहीं, लेकिन अपने धर्म के बारे में खुद भी पता होना चाहिए, अपने परिवार को बताओ, अपने बच्चों को भी बताओ। बिल्कुल। लेकिन चलिए अगले इल्जाम की तरफ बढ़ते हैं। ये इल्जाम बहुत लंबा हो गया। अब आज का 10वां इल्जाम आपके ऊपर लगता है और इल्जाम बहुत ही गंभीर है, क्योंकि सौरभ ये इंटरव्यू पूरा चलाओगे ना? पूरा कुछ नहीं काटेंगे हम, वैसे लेंथ थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन काटेंगे। चलो ओके। नेक्स्ट आपके ऊपर इल्जाम ये लगता है कि आपने एक बार, ध्यान से सुनिएगा, पूरी सच्चाई के साथ जवाब चाहिए। ध्यान से सुनता भी और ध्यान से बोलता भी। सच्चाई के साथ जवाब चाहिए कि आपने एक बार एक नेता को कहा था कि क्या बकलूल टीवी वालों को इंटरव्यू दे रहे हो, अपना स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है। क्या आपने अगर मैंने ये बात कही होती ना तो मैं इस इंटरव्यू में आता ही नहीं। दूसरी बात, इस इंटरव्यू के स्टार्ट होने से पहले बोलता ही नहीं आपका पेज शेयर करो, आपका चैनल शेयर करो। आपको याद होगा हमने अखनूर में एक साथ में अपना किश्ती में बैठे थे, मैं, आप और दविंदर राणा जी और कुछ और लोग भी थे। तो अगर ऐसी बात होती तो मैं आपके साथ बैठता ही नहीं। आप ही मुझे बताओ, आपने कितनी बार मुझे फ़ोन किया और मैंने आपको कितनी बार अच्छे से अटेंड नहीं किया? हिमांशु जी हैं, उनको पूछ लो। तो इल्जाम गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, जिसने भी कहा है गलत है। बिल्कुल। अगर कोई ऑडियो प्रूफ या वीडियो प्रूफ है ले आओ, जर्नलिज्म ही छोड़ दूंगा। ऑडियो प्रूफ कहाँ होते हैं आज के जमाने में? सुनी सुनाई बातें होता है। ये शो आजकल ऑडियो और वीडियो ही तो वायरल होते हैं। ये शो, इस शो का फॉर्मेट यही है कि आपके ऊपर सोशल मीडिया पर एक इंसान से दूसरे इंसान तक जो बात पहुंचती है वो हम शो के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी, सच्चाई जो है सबके सामने आवे। मेरे को सौरभ, जितने लोग भी इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं ना, मैं पहला शब्द ये बोलता हूं, आप देख लीजिएगा। इनका प्रोग्राम, इनका चैनल, इनका कंटेंट जरूर शेयर करें। मैं चाहता हूं हमारे जम्मू के अंदर हम मीडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, जहां पर सरकार हमें सरकारी नौकरी नहीं ना दे रही, हम मीडिया वाले तो दे रहे हैं ना। चलिए, आपने अगर अपने चैनल में 2 लोगों को रखा, आप सैलरी दे रहे हो ना। बिल्कुल, इससे अच्छी बात क्या है? मैं तो कहूंगा इनका चैनल और बढ़े, ये 10 लोगों को रखें और 2-4 मैं भी दूंगा यार इनको नौकरी। खुद आ जाओ, दूसरों के लिए खुद आ जाओ यार, साथ में करते हैं। खुद मैं आपके साथ ही हूँ, पक्का ऐसा होगा चैनल में, खुद आपके साथ ही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इल्जामात जो है यहीं पर खत्म होते हैं। बिल्कुल सच्चाई के साथ आपने अपने इल्जामों का जो है वो जवाब दिया, इसलिए आपके लिए तालियां जरूर बजनी चाहिए जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तालियों से अच्छा है जम्मू के हर एक व्यक्ति को सपोर्ट करो, जम्मू के 10 जिलों को सपोर्ट करो और उन लोगों को जवाब दो जो कहते हैं कि जम्मू सिर्फ 2.5 जिलों का है, जम्मू 10 जिलों का है। चलिए इसी के साथ अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अब आपके ऊपर लगेंगी 10 अफवाहें और उन अफवाहों का आपने जवाब देना है वो सही है या गलत है। तो अब अफवाहों का सेगमेंट शुरू हो चुका है। 10 अफवाहें जो है आशीष कोहली जी से पूछी जाएंगी और ये बताएंगे वो सच है या नहीं। और पहली अफवाह आपके ऊपर ये है कि आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अगर ऐसे ही सवाल कर रहे हो तो मुझे इस शो में बुलाना नहीं चाहिए था। नहीं, अफवाह आपको जवाब तो देना पड़ेगा।
जवाब तो देना पड़ेगा, कहां जा रहे हो? तो पहली अफवाह आपके ऊपर ये लगती है कि आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल भी गलत है। नहीं है? कौन है? कौन सी पार्टी है? पार्टी मेरी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फेवरेट नहीं है। मेरे एक ही आदमी फेवरेट, नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री। वो तो भारतीय जनता पार्टी से है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता यार, प्रधानमंत्री सबका होता है। मेरे फेवरेट हैं और हमेशा रहेंगे। आने वाले टाइम पे वोट किसको दोगे फिर? आपको पता जब वोट देना होता है तो सबसे पहले कहा जाता है बताना नहीं होता। आप भी मत बताइएगा, आपकी वैसे एज हो गई है वोट देने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, बस फिर आप भी मत बताइएगा। तो मतलब आप भी नहीं बता रहे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अफवाह जो है आपके ऊपर लगी और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अफवाह है, मैं ये सुनना चाहता हूं जरूर इसका जवाब। और अफवाह ये कि दीपक कलाल ने एक बार इंटरव्यू के दौरान जब आपकी पप्पी ली थी तो उसके बाद मिलने के लिए उसने अकेले में भी बुलाया था। ये आपके ऊपर अफवाह लगी है। कितनी दीपक कलाल की अगर आप वीडियोस देखते हो तो उसकी वीडियोस कुछ इस तरह की होती हैं। हाँ, वो भैया कच्ची छावनी में मुझे मिल गए। हाँ। तो मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहता हूं, तो मैंने इसकी वीडियोस देखी थी। मैंने कहा चलो कर लेते हैं इंटरव्यू। कर लिया इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के अंदर उसने इस तरह की हरकत कर दी, पप्पी कर दी, पप्पी ले ली। उसको रोकना तो मुश्किल ही था, तो मुझे थोड़ी बात था कि वो क्या करने वाला है। उसके बाद बुलाया अकेले में मिलने के लिए। ये अफवाह है आपके ऊपर, अफवाह है, मार्केट में चल रही है कि उसके बाद बुलाया भी था। चलो जी, अफवाहें बड़े बड़े लोग डालते हैं, कोई बात नहीं। ये इसको जवाब नहीं दे रहे, मतलब है क्या हकीकत में? है बुलाया था, बुलाया था। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हो सकता है दीपक कलाल को देख के तो मतलब ठीक है, बुलाया ही होगा। आशीष कोहली को देख के तो लगता है ना ऐसा? हाँ, पर नहीं, आपको लगता है आशीष कोहली को? दीपक कलाल को छोड़ो, नहीं, अगला बंदा तो बोल सकता है ना, ऑफर तो दे सकता है। बोलने दो, फॉलोअर्स चाहिए लोगों को। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गोलमोल इसका जवाब मिला, बाकी जनता डिसाइड करे कि फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, क्या करें। उनको कुछ भी बोल के फॉलोअर्स चाहिए तो ले लो फॉलोअर्स। चलो ओके। नेक्स्ट आपके बारे में ये अफवाह है कि आप जिस चैनल में अभी काम कर रहे हैं वो छोड़कर बहुत जल्द अपना नया चैनल शुरू करने वाले हैं। बहुत ही मतलब ये हॉट टॉपिक नहीं होता, हॉट टॉपिक ये वो है अफवाहों का आपके ऊपर। देखिए, अभी तो मैं जेके मीडिया नेटवर्क में काम कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने बॉस सुभाष चौधरी जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझाया कि मैं उनके साथ उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँ और बड़े एक अहम पोजीशन पे मैं काम कर रहा हूँ। ये उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और ऐसा अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, अभी कुछ नहीं सोचा, पॉइंट टू बी नोटेड। और ऐसा देखिए आने वाले समय में भी अभी मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। अभी मैं अपने इसी चैनल के साथ ही रहूंगा और आगे भी रहने वाला हूँ। ओके, तो ये अफवाह जो है वो गलत है। ओके, नेक्स्ट अफवाह आपके बारे में, ये भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अफवाह है। ये भी टॉपिक जो है मार्केट में कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है। और अफवाह ये कि अब आने वाले टाइम पर आशीष कोहली जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले और गांधीनगर की टिकट से जो है वो लड़ने भी वाले। ये अफवाह जो है मार्केट में बहुत चल रही है। यार मुझे लगता है कि इलेक्शन लड़ने से अच्छा है आप जर्नलिज्म में लोगों की सेवा करो। इलेक्शन लड़ने से अच्छा है आप पत्रकारिता से लोगों के उन मुद्दों को सरकार तक लेकर जाओ जो सरकार उनको हल करे और लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपके काम को, आपको, मुझे, किसी और। तो ये अफवाह गलत है? तो बिल्कुल गलत है। मैंने कोई ऐसा नहीं सोचा आने वाले टाइम मैंने कभी भी कोई अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा पॉलिटिकल पार्टी कोई ज्वाइन करूंगा या कि इलेक्शन लड़ूंगा। आने वाले टाइम पे आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाले हो? अभी मैंने कुछ नहीं सोचा। अभी पॉइंट टू बी नोटेड, अभी कोई ऐसा कुछ नहीं सोचा आशीष कोहली जी ने। कोई बात नहीं, मूविंग ऑन। नेक्स्ट अफवाह जो है आपके बारे में ये है कि आपको जो लोग ऑनलाइन सारी चीजें ना एक ही आदमी सोशल मीडिया पे रोज रोज लिखता है। मुझे लगता है सारे सवाल उसी से लेके आए हो आप। थोड़ा सा हिंट दो फिर हम बताएं आपको कौन एक है। पता चल जाएगा उसको। नहीं आप उनको, मैं बड़ा हमेशा आदर से बात करता हूँ, उनको पता चल जाएगा। नहीं जो आपके प्रिय लोग हैं हमने सबकी प्रोफाइलें छांटी हैं, जो है सारे इधर लिखे हुए हमने। ओके, नेक्स्ट आपके ऊपर अफवाह ये है कि आपको सच बात बोलूं, उनका चाहे मैं प्रिय हूं या नहीं हूं, लेकिन वो मुझे बड़े प्रिय हैं। इसी से जुड़ता हुआ सवाल है, इसी से जुड़ता हुआ। सुनो, अफवाह ये है कि आपको जो लोग ऑनलाइन ट्रोल करते हैं आप चाहते हो कि वो और करें, क्योंकि एट द एंड पब्लिसिटी आपकी हो रही है। ऐसा मैं तो चाहता नहीं हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि जो मैं लोगों के इश्यूज सामने लेकर आता हूं आप लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों का इशू जो 2 दिन लगते हैं सॉर्ट आउट होने में, उसे कुछ घंटों में ही सॉर्ट आउट हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई लोग ट्रोल करें। आपको पता है एक दिन क्या हुआ, मैं रात को ना, आपके इस सवाल का बड़ा अच्छा जवाब मिलेगा इसमें, अफवाह का। मैं एक दिन वीडियो बना रहा था ऐसे, यार रात को ना रोज करता हूँ कुछ ना कोई वीडियो, मेरे पीछे ना एक मोटरसाइकिल वाला आया, वो गिर गया। गिर गया वो पीछे यार। अब मुझे नहीं पता वो क्यों गिरा यार। मैं तो आगे खड़ा होकर लाइव, दैट वाज लाइव वीडियो, नॉट रिकॉर्डेड। लाइव था, मैं लाइव हो रहा हूँ, पीछे गिर गया यार। तो गिर गया, मुझे लगा पीछे कोई आवाज है, कोई बंदा गिरा है। बट अब मेरा उसमें एक्सप्रेशन देखना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ और मैं अपनी न्यूज़ को कंटिन्यू किया। बाद में मैंने देखा कोई गिरा, कोई लग लुक तो नहीं गई उसको। बाद में वीडियो में चेक किया, वो गिर गया था। गिरा नहीं था, थोड़ा सा स्लाइडली थोड़ा सा हुआ था। तो उसमें भी लोगों ने लिख दिया
ये आदमी तो चाहता ही है कुछ ना कुछ ट्रोल हो। अब भैया पीछे से मैंने उसको बोला था मैंने उसको सादा दिया, डोगरी बोलते मैं सादा देता हूँ, आप पीछे आ, मेरे पीछे डिग्गी आ गई। या आप बोलते हो आपकी वीडियो के पीछे कोई पीछे आके गिर जाए, यार मैं तो मेरे सामने मेरे को पता था वो गिरने वाला, भैया मैं लोगों का मतलब वाले को उठाता यार। लोगों का ये भी कहना वो भी प्लान था, इसने वीडियो वायरल कर दी। मुझे तो समझ नहीं आता यार कैसे हो गया। अब कोई गिर जाए। अब मैं कई बार एक बार यार मैं वीडियो बना रहा था घर पे, तो वीडियो ना मैंने अपनी तरफ से खत्म कर दी, एंड कर दी। जब अकेले बना रहा था तो खुद ही एंड किया वीडियो, तो मुझे ख्याल नहीं रहा कि वो एंड हुई है कि नहीं। मैंने उसी टाइम कह दिया मम्मी रोटी ले आओ, तो वो भी चला गया। अब लोग बोलेंगे ये मैंने जानबूझ के किया, तो हद है यार। अब मैं क्या बोलूं, वही फॉलोअर्स की चलिए अफवाह जो है, भूख लालच, अफवाह लस्ट ऑफ फॉलोअर्स। नाम ले लो यार, मेरे से नहीं रहा जाता ऐसे, नाम ले लो। अरे कुछ हिंट दो ना ताकि हम उन तक पहुंच पाए। बड़े प्रिय हैं आपके प्रोग्राम के तहत, उनको नमस्ते। मेरे लायक उनको कभी लगे कि मैं किसी काम आ सकूं, बेहिजक मुझे फोन आज नमस्ते बोला, मैंने राम राम नहीं बोला। स्टार्ट में बोल दिया था उनको राम राम भी और उनको सत श्री अकाल भी। और वो कभी भी मेरे लिए कुछ भी हो तो जरूर बताएं, राम राम भी और सत श्री अकाल भी। बहुत बढ़िया। ओके, इसके साथ अगली अफवाह की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगली अफवाह आपके बारे में ये है कि आशीष कोहली की ना जम्मू में किसी भी मीडिया वाले से बनती नहीं है, या फिर बनती भी तो बहुत गिने चुने लोग हैं जिनसे बनती है। इस अफवाह पे कितनी सच्चाई है? यार मेरे पास ना टाइम नहीं होता सौरभ, आप खुद ही बताओ, आपको मैं कितनी बार फोन करता हूँ या कितनी बार हमारी मुलाकात होती है। बड़े बड़े रेयर चांसेस हैं जब हम लोग मिलते हैं, तो मैं ना काम में इतना व्यस्त रहता हूँ। आपके शो से भी आप जब मैं आया था आपने देखा मैं 10 मिनट, मैंने आपको 10 मिनट मैं उस समय भी एक वीडियो एडिट कर रहा था। तो मैं ना प्रेस क्लब में जाकर ना फालतू की गॉसिप्स करता हूँ, क्या होया जी अज किस मीडिया वाले किस कितना पंगा होया, आज कौन नवा मीडिया लाया था, केड़ा नवा चैनल लॉन्च होया। मेरे पास इसका टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम फॉर दीज टाइप्स ऑफ स्टफ्स। तो मैं अपने काम को ज्यादा टाइम देता हूँ। जब मेरे पास टाइम थोड़ा बचता है ना, तो मैं उस समय में ना कुछ वेब सीरीज देख लेता हूँ या कुछ मैं। तो मतलब दोस्त आपकी जिंदगी में नहीं है? नहीं, दोस्त हैं लेकिन मैं ना प्रेस क्लब में जाकर ना जो आप सुनना चाहते हो ना कि भाई मैं प्रेस क्लब में जाकर हा ही हु या एक दूसरे की बातें या मतलब किसी की, तो मतलब आपका कहना वहां पे ही होता है? वहां पे ही होता है, मुझे नहीं पता होता हुआ या नहीं होता, बट मैं नहीं करता। तो इस वजह से ना मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाता किसी को। हाँ, बट मेरे सभी लोग मेरे प्रिय हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे को जब वो याद करता है मैं आ जाता हूँ। ठीक है, तो अगली अफवाह ये कि आपकी जो शादी होने वाली वो पूरी स्पॉन्सर्ड है। आपको किसी भी चीज का खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हॉल वॉल ये वो फलाना ढिमकाना सारा स्पॉन्सर्ड हो रहा है। ये कितनी सच्चाई है सब वहां पे? मतलब मैं कहता हूँ हो जाए तो क्या ही बात है। आपके घर में अभी तक किसी की शादी हुई है? हाँ। किसकी हुई है? बहन की हुई है। कितना खर्चा होता है? वो कहते हैं ना कि शादी में के टाइम बंदा जो ऐसे नंगा हो जाता है। कितना खर्चा? 2 लाख 3 लाख? हाँ, बहुत ज्यादा। किसी ने कुछ मदद की? कोई नहीं करता। उसी तरह मेरी भी कोई नहीं करेगा। जो कुछ करना ना मुझे अपनी ईमानदारी की नौकरी से ही करना है। पिताजी मेरे एक ऑटो ड्राइवर थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अपना ऑटो भी नहीं था, किसी का ऑटो था। एक दफ्तर में ऑफिस बॉय का काम किया है, अपने बॉस को चाय पिलाई है, उनकी गाड़ी को ना धोया है। 800 रुपए की तनख्वाह से स्टार्ट किया था, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे किसी से स्पॉन्सर करवाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, अपने घर में शादी कर लूंगा। नहीं सीरियसली, ये मैं भी और मेरी टीम भी कहना चाहेगी, क्योंकि जहां से आप उठकर जितनी मेहनत करके अभी इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो उसके लिए दिल से आपको सल्यूट भी बनता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और आप अच्छा काम कर रहे हैं जहां से उठकर अभी तक आए हैं। इसकी चीज के लिए हम भी अप्रिशिएट करते हैं आपको। और दुख तो इस बात का होता है कि लोगों को ये नहीं पता कि आप कहाँ से उठ के कहाँ से निकल के आए हैं, कितनी आपने मेहनत की है। रात को 2 बजे भी आप निकलते हैं तो घर से कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। जब आप आतंकियों के खिलाफ खुल के बोलते हैं, अपने धर्म को खुल के सपोर्ट करते हैं, तो आपके ऊपर कितनी थ्रेट्स हैं। अभी तक मुझे पता नहीं कितनी फ़ोन कॉल्स थ्रेट्स के आते हैं। 3 बार मेरे ऊपर अटैक हुआ है, आज तक किसी को ये नहीं पता। आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि आशीष कोहली के ऊपर 3 बार अटैक हुआ है, 3 बार अटैक करने वाला कौन था। 2 बार ही मैंने प्रेस क्लब में भी अपनी एक एप्लीकेशन दी कि भाई मुझे खतरा है मेरी जान को, मेरे लिए कुछ ना कुछ करो। उन्होंने बोला कि आपने जो करना है खुद ही करो। लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये इंसान किस तरह से काम कर रहा है। अभी तो रात को अगर मैं अकेला निकलता भी हूँ, मुझे भी पता है कहाँ से अपने घर जाता हूँ, 10 बार ही रास्ता चेंज करके जाता हूँ। लेकिन लोगों को ये लगता है शादी स्पॉन्सर हो रही है। लोगों को तो ये नहीं पता कि कितने अटैक हो गया, ये नहीं उसको पता है कि एक इंसान जो काम कर रहा है कितनी मुश्किलों से कर रहा है, लेकिन शादी स्पॉन्सर। लोगों को तो ये भी लग रहा है ना, बीजेपी तो पूरा फंड कर रही है आशीष कोहली को। आपके पास अभी आया तो हूँ मैं, जैगवार लेके आया हूँ ना, है ना, देखो ना आगे स्टिकर लगाऊंगा बीजेपी का। बाइक पर आए हैं आप? कौन सी बाइक है आपके पास? CBC। तो कभी ये मतलब बड़ी गाड़ियां नहीं ली आपने? लेंगे जब पैसे होंगे।
मतलब बीजेपी फंड तो कर रही है ना आपको? मैं बीजेपी को कहूंगा जो मुझे फंडिंग करनी है इससे अच्छा डेली वेजरों को परमानेंट कर दें। क्या बात है, क्या बात है। चलो बढ़िया, इसके साथ अगली अफवाह की तरफ हम बढ़ेंगे और अगली अफवाह आपके बारे में ये इस वक्त प्रचलित ताजा हो रही है कि आप मूवीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जर्नलिज्म में मन नहीं लग रहा। मेरी ना अभी 2-3 स्टोरीज थी जिसमें ना मैंने ना सुरमा लगाया हुआ था। तो मुझे उसमें कमेंट भी आया, आशीष को लिया सुरमा क्यों लगाया हुआ है? अब मैं वहाँ पर बोल नहीं सकता मैंने सुरमा क्यों लगाया था। मैंने सुरमा इसलिए लगाया हुआ था क्योंकि उस दिन मेरी फिल्म शराब की शूटिंग भी चल रही थी और उस शूटिंग को करते हुए मैंने अपनी न्यूज़ों को भी कंटिन्यू रखा हुआ था। मेरी न्यूज़ कभी भी कम नहीं हुई है, बंद नहीं हुई। अभी भी आपके सामने इस शो में आने से पहले भी एक न्यूज़ कर रहा था। तो मैं अपनी पत्रकारिता को इसी तरह से रखूँगा। और एक बात मैं कह दूँ, जो लोग खास करके चाहते हैं ना कि इसकी आवाज़ बंद हो जाए, वो बंद होने वाली नहीं है। इसलिए इल्ज़ाम अफवाह जो मर्जी फैला लो, आवाज़ नहीं बंद होने वाली है। पत्रकारिता जारी रहेगी सौरभ। और साथ में फिल्मों का इसलिए हमने स्टार्ट किया है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को सेटअप करना है जम्मू में, डोगरा इंडस्ट्री। चलो बढ़िया, इसी के साथ अगली अफवाह की तरफ हम बढ़े और अफवाह आपके बारे में ये अफवाह पूछ लो, ये लोगों को जानने की क्यूरियोसिटी भी हो सकती है ये कि आशीष कोहली की जिंदगी में ना दोस्त बहुत कम है, गिने चुने हैं। मतलब या तो जो पहले के दोस्त थे वो अब नहीं रहे, या उन्होंने साथ छोड़ दिया, या आपने साथ छोड़ दिया। ये क्या है? बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी है। दोस्त मतलब आशीष कोहली किसके साथ उठता बैठता है? होता नहीं यार, हम भी तो बैठते हैं। किसके साथ बैठता आशीष कोहली? इधर ये भी कुछ लाया हुआ है बीच में। ये वो गोविंदा की फिल्म नहीं थी, कौन सा तहखाना, जिसमें मतलब वो मैं लाया हूं ना मालिक, इसके साथ उठता हूँ, क्या बात है, इसी के साथ बैठता हूँ। यही आपका दोस्त है, यही परिवार है। क्या बात है। जवाब मिल चुका है। तो मुझे लगता है आशीष कोहली जी भी हमारी तरह, अब तो खैर इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन रात को कहीं ना कहीं तन्हाई का दर्द मेरी तरह शायद से इनको पहले सताता होगा ना। दोस्त कोई बात नहीं, बट यही हमारा काम ही। लेकिन अब इंटरनेट चल रहा है, जिन बातों का मैंने जिक्र किया था वो चल रही है सब। देखते हो आपने 2 बार तन्हाई आपने बोली ना। हे प्रभु, इस बारे में हम क्या ही कहें, मैंने तो कुछ मतलब जिक्र ही नहीं किया। मतलब आशीष सर आप ही तन्हाई जिक्र किया ना। हाँ, तो तन्हाई, जैसे कि आप भी नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम भी देखते हैं। मेरा फेवरेट है फ्रेंड्स, मतलब 10 सीजन है ना उसके। हाँ, मैं 6वीं बार देख रहा हूँ। मैंने यार फ्रेंड्स नहीं देखा, सच में यार देखना है क्या यार। और बाकी मैं मैक्सिमम देख चुका हूँ, स्क्विड गेम्स बाकी बड़ी सारी देखी हैं, बट फ्रेंड्स नहीं देखा। फ्रेंड्स स्टार्ट करना है मुझे। फ्रेंड्स, जिसने फ्रेंड्स देखा, चलो खैर ये बड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाली बात हो जाएगी। अगली अफवाह की तरफ बढ़ेंगे हम, और अगली अफवाह आपके ऊपर ये लगती है कि आपको शुरू में द बकलोल टीवी पसंद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आगे बाकी लोगों को पसंद आने लगा और आपको भी जो है वैसे ही बकलोल टीवी पसंद आने लगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? मेरे को ऐसा नहीं है कि बकलोल टीवी पसंद नहीं था। मुझे बकलोल टीवी, मैंने ना ज़्यादा आपका कंटेंट देखा नहीं है, सच बात बोलूं। मैंने कंटेंट अभी रिसेंटली देखना शुरू किया, आपके कुछ वीडियोस अच्छे लगे मुझे। और मैंने आपको पहले कहा, मेरे यंग भाई बहन आगे आए ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यंग भाई बहन आगे आए और वो अपना सेटअप स्टार्ट करें। मैं तो चाहूँगा बकलोल टीवी जैसे हमारे जितने युवा हैं और सेटअप तैयार करें, और मैं उनके लिए भी जितना कर सकूँगा, जैसे मैं इनको बोला इनका काम सपोर्ट करें। मैं इनको कुछ नहीं दे सकता, मैं इनको कुछ भी नहीं दे सकता, इनका कंटेंट शेयर कर सकता हूँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे आपका चैनल पसंद नहीं था। मेरे को तो कोई भी मिलता है, मैं सबके लिए बोलता हूँ कि आप लोग इनका चैनल पसंद करें, इनको लाइक करें, इनको सपोर्ट करें, इनको शेयर करें। तो यानी कि आपको चैनल पसंद है? हाँ, क्यों नहीं पसंद है यार। जम्मू का यार जगह, आप डोगरे हो, अपने जम्मू के यार, भद्रवाह के रहने वाले हो यार। हिमांशु अपने शास्त्री नगर का मेरे पड़ोसी है और जम्मू के डोगरे हैं, तो डोगरों की हर चीज़ मुझे। तो मतलब इसी चीज़ से सपोर्ट कर रहे, कंटेंट अच्छा नहीं बना रहे हम? जब आपको सपोर्ट कर रहा हूं तो कंटेंट अच्छा है तभी सपोर्ट कर रहा हूं ना। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। और इसी के साथ अफवाहों का सिलसिला जो है वो भी खत्म होता है, इल्जाम भी खत्म होते हैं। आशीष कोहली जी ने दिल खोल के, मैंने पहली बार देखा किसी इंटरव्यू में इतनी इल्जामों का भी जवाब दिया। आपने इंटरव्यू लिया ही पहली बार ना? है नहीं, तो बाकी इंटरव्यू मैंने देखा नहीं ऐसे, मतलब मैंने देखा है बस मुंह लाल होते हुए देखा। आज मैंने वो थोड़ा कहीं ना कहीं देख लिया, दिल से आपका निकला, वो जोश निकला ना। चलो यार, जम्मू अपने हिंदू भाइयों को जगाने की कोशिश है, देखो कब तक जागते हैं। चलो क्या बात है, और बहुत ही मजा आया सीरियसली। पहला एपिसोड था, और अगले एपिसोड में आप आने वाले टाइम पर किन किन शख्सियत को जम्मू की देखना चाहते हैं हमारे इस खास शो में, जिसका नाम है बकलोल कचहरी, और इसको पावर्ड बाय कर रहा है केएस फर्नीचर हाउस, योर फेवरेट फर्नीचर हाउस इन जम्मू। अगर आपको कोई भी सामान लेना है, किचन की एक्सेसरीज से लेके घर का सामान, तो केएस फर्नीचर हाउस जरूर विजिट कर सकते हैं। और लास्ट में एक छोटी सी अफवाह मैं पूछना चाहूंगा, मैंने ये भी अफवाह सुनी कि फेवरेट फर्नीचर हाउस आपका केएस फर्नीचर हाउस है? चलो जी, है।
है ना? है, बिल्कुल है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। केएस फर्नीचर हाउस के साथ साथ हमारे जम्मू के जितने लोग हैं उनका सेटअप्स हैं सभी अच्छे हैं। हम सबको एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। और केएस फर्नीचर हाउस का तो मैंने सुना है कि हमारे जितने भी यंग लोग हैं उनको सपोर्ट करते रहते हैं हमेशा। कई सारे म्यूजिक वीडियोस को सपोर्ट करें, अच्छी बात है। ऐसे केएस फर्नीचर जैसे और हजारों फर्नीचर हाउस या और आउटलेट्स भी सामने आए जो हम लोगों को सपोर्ट करें और इनका बिजनेस और फले फूले। मैं इसकी आशा करता हूँ हर इंडिया के हर स्टेट में जो है इनका सेटअप होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही धन्यवाद करूंगा अंत में आपका। धन्यवाद और राम राम। बिल्कुल, राम राम। तो इसी के साथ हम भी अलविदा लेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगले एपिसोड में आप किस शख्सियत को जम्मू की देखना चाहेंगे। टिल देन शब्बा खैर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और हंसना हो तो देख लीजिए द बकलोल टीवी।